हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सबसे पहले देखेंगे तुला राशि आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है, इस समय किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, किस तरीके की स्थितियां हैं उनके मन में, क्या चल रहा है अभी। ये आपके लिए नहीं है, ये इस इंसान की खुद की ऊर्जा है, ठीक है। इसकी खुद की एनर्जी कैसी है, लेट्स चेक। तुला राशि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। बहुत दूर तक लोगों के लिए भागे हैं, बहुत टाइम तक लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। एक ऐसा इंसान जो सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहा, एक ऐसा इंसान जिसने सबको फिक्स किया, सबके लिए बहुत कुछ किया। बट जब जब उसकी बारी आई ना, तो उसको अपने आसपास कोई नजर नहीं आया। अब ये एक ऐसा इंसान क्या फील कर रहा होगा, ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। वो अपने आप को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को कहते हैं ना सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप अपने आप के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ अपने साथ, चाहे मेरे साथ कोई है या नहीं है, मैं अपने साथ हूँ। तो एक ऐसी एनर्जी आप कह सकते हो। अबैंडनमेंट इश्यूज इसको दिख रहे हैं अभी राइट नाउ में, इसकी लाइफ में सब कुछ जो था ना, इसको ऐसा लग रहा है भ्रम था। इसको ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो मेरे साथ खुश होते थे, वो लोग जो मेरे लिए जिनके लिए मैं हमेशा जो है सबसे पहले अवेलेबिलिटी रखता था, वो इंसान शायद मेरे लिए सब भ्रम थे, ठीक है। वो स्थितियां सब भ्रम थी। अब इस समय जब मुझे ज़रूरत है, तो जिनके लिए मैं पहले एक तरीके से प्रायोरिटी रखता था कि हाँ भाई ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, इसे कुछ ना हो, उसे कुछ ना हो, इसके लिए मैं ये कर दूँ, उसके लिए मैं वो कर दूँ। अब जब मुझे ज़रूरत है तो उसमें से कोई इंसान मेरे लिए मेरे पास नहीं है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो एनर्जी वाइज हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे किसी तरीके का बॉन्ड हो। ये एक ऐसा इशू यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक सैड एनर्जी आप कह सकते हो है इस इंसान की, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है तुला राशि। तुला राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द टेम्परेंस। टेम्परेंस यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपकी साइड को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब आपने सही कहा, गलत कहा, आप गुस्से में थे, आप प्यार से बात कर रहे थे, आपने जो जो भी इस इंसान के लिए इस टाइम पर किया या किसी के थ्रू करवाया या कुछ भी हुआ, या आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने स्टैंड लिया अपने लिए, आपने हो सकता है अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, ये हो सकता है आपने बहुत कुछ इस इंसान के बारे में इसके सामने इसको रिवील किया, इसके सामने कुछ कुछ और लोगों की सच्चाई रिवील करी। इस इंसान को आपका साइड समझ आ रहा है। गॉट इट। द टेम्परेंस यहाँ पर ये भी बताता है कि पेशेंस बहुत ज्यादा इस इंसान को आपने सिखा दिए हैं, ठीक है। हो सकता है ये इंसान बहुत भागते थे, बहुत रैट रेस में भागते थे, हर चीज इनको मतलब अभी इस समय ऐसे ही होनी चाहिए वाला एक इंसान था। बट समय के साथ आपके साथ रहते हुए इस इंसान ने पेशेंस को बहुत ज्यादा सीखा। एक तरीके से अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोलूं जो कि आपको भी पसंद होगी सुनने की, मैम स्ट्रेट बोल दिया करो कि ये कार्ड क्या बता रहा है। ये कार्ड कह रहा है रिकन्सिलेशन, ये कार्ड कहता है रिकवरी, ये कार्ड कहता है आप दोनों के बीच में एक यूनियनशिप। ये कार्ड कहता है कि इस इंसान को आपके लिए जो फील हो रहा है, दैट इज कि आप उसका हाफ हो, उस इंसान की हाफ सोल आपके साथ बैठी हुई है। इसके पास हाफ ही सोल है, मतलब ये एक्चुअल में आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। बहुत हद तक मुझे इस इंसान की गलतियां और इस इंसान की अच्छाइयां ये समझते हुए नजर आ रहे हैं।
हुआ क्लियर? ये आपके साथ रहता हुआ जब आपके साथ रहे हैं ना, उस समय में इस इंसान ने सब कुछ सीखा है। और अभी इस इंसान को लग रहा है कि मुझे वो जो भीड़ थी ना, वो जो भ्रम था, वो लोगों ने इतना उलझा दिया कि मैं अपने ट्रू लव को या ट्रू सोलमेट को या ट्रू जो मेरे मेरे लिए एक इंसान था, जो मेरा पार्टनर था, मैं उसको नहीं समझ पाया। अभी इस इंसान को ऐसा रियलाइज हो रहा है। दे वॉन्ट यूनियनशिप, दे वॉन्ट कि आपका और उनका जो है ना लॉन्ग रन का रिलेशनशिप हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला वो आपको अदर हाफ मानते हैं अपना, तो कहीं ना कहीं अदर हाफ जो है वो फॉर एवर पार्टनर होता है ना, तो ये आपको फॉर एवर पार्टनर देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये आपको फॉर एवर पार्टनर की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, एक फैमिली की तरह आपको जो है देखते हैं। ऐसी एनर्जी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जैसे होता है ना विजडम आना, एक इंसान को विजडम मिलना, वो विजडम इस इंसान को आपके लिए फील हो रही है कि हाँ, इस इंसान को कैसे इस रिश्ते को यूनियनशिप में लाना है, कैसे इस रिश्ते को बिल्ड करना है और कंप्लीशन लेकर आना है इस रिश्ते में। क्योंकि मुझे लगता है कि कंप्लीशन तभी होता है जब मैरिज हो जाती है, आप लोग एक साथ आ जाते हो, या आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है। वो कंप्लीशन मेरे हिसाब से 10 ऑफ कप्स मुझे ये बताता है। तो मेरे को लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, और जो हुआ, जो भी हुआ हो, उससे मूव ऑन होना चाहते हैं। समझदारी इसी में है ना, विजडम इसी को कहते हैं कि समझदारी इसी में है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे नहीं रहना है, ईगो को लेकर बैठे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करे, वो आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में मन बना रहे हैं, या उनको आपके लिए बड़ा एक अर्ज सा फील होने लगा है और एक पेन फील होने लगा है विदाउट यू, कि वो अकेले रह गए हैं। एक तूफान सा फील होने लगा है कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल फील कर रहे हैं। ये एनर्जी आप कह सकते हो, यस। और उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है, उस चीज़ की क्लैरिटी मिलने लगी है कि आपके बिना ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप होते तो शायद ये तूफान ना आया होता लाइफ में, आप होते तो शायद इतनी सारी लोग इनकी तरफ उंगली ना उठा रहे होते, आप होते तो शायद इतनी सारी टेंशन इनकी लाइफ में ना आती। क्योंकि आप जब थे तो हो सकता है बहुत लकी पीरियड रहा है इस इंसान का, क्योंकि ये सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है, सेजिटेरियस लक को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक लकी पर्सन रहे हो जब आप चले गए इसकी लाइफ से, तो उसको क्लैरिटी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो आए वो आपके जाने के बाद आए, क्योंकि आपके जाने के बाद उसकी लाइफ में एक नया चैलेंज स्टार्ट हुआ कि उसको अब आपके बिना रहना है और आपके सपोर्ट के बिना चीज़ें आगे बढ़ानी है लाइफ में, ठीक है ना। वो एक नई जर्नी पर इंसान वो गया गया गई जो भी थी, जो भी था। तो यहाँ पर ये कि मतलब उस इंसान के लिए वो जो चैलेंज स्टार्ट हुआ वो तब हुआ जब आप इसकी लाइफ से चले गए। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और देख लेते हैं तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, यस, ये इस चैलेंज को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर सिर्फ कार्ड्स को पढ़ूँ तो पहला कार्ड कहता है रिकन्सिलेशन, दूसरा कार्ड कहता है ये आपके साथ जो है मैरिज करना चाहते हैं, तीसरा कार्ड कहता है, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम कार्ड्स का तो बताया ही नहीं आपने, कार्ड्स के बारे में। तीसरा कार्ड कहता है कि पास्ट का जो भी आपके बीच में स्ट्रगल रहा, प्रॉब्लम रही, उस चीज़ को वो भूलना चाह रहे हैं। और चौथा कार्ड कहता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लियरली, ठीक है ना। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। पास्ट का जो भी है उसको क्लियर करने का मन है, और जब पास्ट को हम क्लियर करते हैं, रिलीज करते हैं, तो फॉर श्योर रिकवरी ही आती है ना। तो यही एनर्जी है। तो आपको समझ पा रहे हैं आपकी साइड को वो जो है अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट में जो भी मैं था ना, वो खत्म हो रहा है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान की लाइफ में ये आपको किसी और के साथ ज़्यादा कंपेयर करते थे। हो सकता है आप लोग इनकी लाइफ में तब आए जब इनका डिवोर्स वगैरह हो गया, या जब आए जब इसकी लाइफ से कोई इंसान गया, जब आए जब इसकी लाइफ में जो है कोई पहले था और वो इसको चीट कर गया। तो वो बड़ा कंपैरिजन चलता रहता था आपका, ठीक है। लीगल इशू, कोर्ट, जज, इमिग्रेशन, लॉयर एक्सेट्रा, फॉर श्योर आप लोगों के बीच में मुझे हिकअप आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। हो सकता है कुछ डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है या लीगल चल रहा है, उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। एंड अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, फॉर श्योर उसको ये लगता है कि आप ना बहुत अलग सोसाइटी से हो और वो बहुत अलग सोसाइटी से हैं। एक साथ लेकर आना, आप दोनों को एक साथ सेम रिश्ते में लेकर आना वो भी कठिन है, बट वो फॉर श्योर चैलेंज लेने के लिए तैयार है। ये भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हमने देखा है लॉ एंड ऑर्डर का, जब भी हमने कोई कार्ड देखा है, जस्टिस का जब भी हमने कार्ड देखा है, ये बैलेंस तो देखा है,
है ना। ये स्केल तो देखा है बट कभी भी ये स्वॉर्ड नहीं देखी है, तो ये स्वॉर्ड उसके हाथ में है, विच मीन्स कि वो उस चीज के लिए रेडी है टू फेस इट। ओके, रेडी हैं आपको ऑफर देने के लिए, रेडी हैं आपके साथ मैरिज करने के लिए, ये एनर्जी नजर आ रही है। ओके, देखिए इस इंसान का मूड कैसा है इमोशन कैसे हैं इस इंसान के राइट नाउ। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। कैसा मूड चल रहा है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तब इस इंसान का कैसा मूड है। वी हैव स्लीपी, ये बोर्ड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत हद तक बोर्ड फील कर रहे हैं विदाउट यू। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, तुला राशि। I'm tired of crying, I'm tired of crying and hurting over you। वो थक चुके हैं आपकी वजह से, अगर कुछ हुआ तो वो पेन में हैं और वो उस पेन को रिलीज करना चाह रहे हैं। आपकी वजह से नहीं हुआ तो जो आसपास है वो एनवायरनमेंट हो सकता है, उनकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब कुछ तभी हुआ जब आपसे दूरियां बढ़ी। ठीक है, जस्ट से समथिंग टू मी, वो फॉर श्योर आपसे बात करना चाहते हैं, जो मैंने अभी एस ऑफ स्वॉर्ड में भी बोला, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत डिफेंसिव मोड चल रहा है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, उन्हें कई बार लगता है कि काश वो आपसे ना मिले होते, क्योंकि ये पेन उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, जो दूरियां है ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, इस कार्ड के बाद ये आया, विच मीन्स कि उनसे गलतियां तो हुई है ना, ठीक है ना, बट उन्होंने आपको भी तो पेन दिया ना वो। ठीक है, देन वी हैव आई हाइड हु आई एम, आई रियली एम फ्रॉम यू। तो वो देखो यहाँ पर वो जैसे है ना वैसा उन्होंने आपको शो ही नहीं किया अपने आप को, उन्होंने बहुत ज्यादा आपको यही मतलब जो आप तक बातें नहीं पहुंचनी चाहिए थी, विच मीन्स कि अगर आपको फीलिंग्स नहीं शो करनी थी, अगर आपको एज अ क्वीन एज अ किंग नहीं रखना था अपनी लाइफ में, या आपको बहुत सीरियसली नहीं लेना था, तो वो सब कुछ चीज़ें उन्होंने आपको शो करी। बट जो ट्रू था कि जहाँ वो आपको एज अ किंग क्वीन देखते थे, जहाँ पर वो आपको अपने से वाइजर देखते थे, जहाँ पर वो आपको अपने लिए बहुत बेहतर देखते थे, वो चीज़ें उन्होंने आपके सामने डिस्कस ही नहीं करी या कभी रिवील ही नहीं करी। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स। इस इंसान के नेम इनिशियल्स क्या हैं, इसके या आपके हो सकते हैं। यहाँ पर है XJEAPBYR, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए, तुला राशि, क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपके लिए। तुला राशि, आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है आपके लिए। द एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी फायर एलिमेंट है, यहाँ पर भी फायर एलिमेंट है, मतलब कि उस इंसान को प्योरीफाई करनी है पुरानी बातें, कॉन्फिडेंस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। लिब्रा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इन नियर फ्यूचर आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, अगेन दैट थिंक कि इंसान एक नई शुरुआत करेंगे। अगेन यहाँ पर यही बात है कि वो मैसेज कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपको फॉर श्योर अभी भी ट्रू सेल्फ हो सकता है ना शो करें, ये बहुत छुपे रुस्तम है, बट ये कांटेक्ट आपको करेंगे। ठीक है, ये एक हफ्ते में भी हो सकता है, ये एक महीने में भी हो सकता है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। तुला राशि, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा है। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, इन लोगों के बीच में बहुत सीरियस मैटर नहीं है, कभी आप लोग टेंशन ले रहे हो, सीरियस नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, ये क्यूरियस हैं एक दूसरे को लेकर और कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड्स हैं बहुत टाइम से, बट यहाँ पर इतना कुछ एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ें गई नहीं हैं। ओके, ये बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है कि डाउट करते हैं एक दूसरे को और कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में भी कोई और थर्ड पर्सन आ गया है। ओके, इट्स अ कंफर्मेशन, यस कोई और आ गया इन लोगों के बीच में भी। ठीक है, नाउ द फैमिली सिनेरियो, आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है, उन्होंने अगर आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, तो वो आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। वो तो यही सोचते हैं भी मूवमेंट शिफ्ट आए, विक्ट्री हो, आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है वहाँ से निकलकर एक नया आप लोगों के लिए जो है साइकिल स्टार्ट हो, ये एनर्जी है। द स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि ये लियो को रिप्रेजेंट करता है, तो फॉर श्योर वो रिलेशनशिप को
बिल्कुल बनाए रखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। बट मुझे ये दोनों कार्ड, ठीक है ना, ये दोनों कार्ड एक बात ये भी बताते हैं कि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो दुनिया के सामने ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, ठीक है। ये पार्टनर की फैमिली जो है, आपके पार्टनर की फैमिली, क्या ये एक्शन लेगी आप लोगों के लिए कुछ? द नाइट ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ बिग यस, ज़रूर एक्शन लेगी। 8 से 10 दिनों के बीच में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा कोई एक्शन या ऐसी कोई न्यूज़, ऐसा कोई बातचीत हो सकती है जहाँ पर आपको दिखे कि हाँ फैमिली कुछ चाह रही है। ओके, ये बहुत ही जल्दी एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि 8 एक दिन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी की 8 एक दिन तो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, उसके बाद हो सकता है ये आपको एक्शन, आपकी तरफ एक्शन ले। लॉयल हार्ट, अगर आप लॉयल है ना इस इंसान के लिए, सो आप जो है इस इंसान को अपने साथ इमेजिन करना शुरू करो, अपने साथ इस इंसान का जो है फ्यूचर इमेजिन करना शुरू करो, क्योंकि अगर ये आपके लॉयल हैं तो ये आपकी लाइफ में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ओके, सो उस चीज़ पे ट्रस्ट करना शुरू करो, ठीक है। देन यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं, दैट इज़ लियो। राशियाँ यहाँ पर हैं सेजिटेरियस। ओके, लियो बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि सन जो कार्ड है वो सन 2-3 बार आया था कार्ड, ठीक है। यहाँ पर अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नवंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, 8, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।